समोसे पर सीआईडी जांच पर शिमला में शनिवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा ने समोसा मार्च निकाला और सुक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के इस समोसा मार्च को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन है और भाजपा नेता हिमाचल प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर खराब करने का काम कर रहे हैं। नरेश चौहान ने कहा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा का समोसा मार्च निकालना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश की नकारात्मक पब्लिसिटी हो रही है। राज्य में कई गंभीर मुद्दे हैं, लेकिन भाजपा मुद्दा विहीन राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि समोसे पर किसी तरह की जांच की कोई आदेश नहीं दिए गए थे। ऐसे में भाजपा नेताओं का दुष्प्रचार करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने भाजपा को सलाह दी है कि वह विपक्ष की भूमिका जिम्मेदारी के साथ निभाए। नरेश चौहान ने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस सरकार के खिलाफ षड्यंत्र। ये प्रदेश के लोग और देश की जनता देख रही है कि भाजपा के अंदर कितनी गंभीरता प्रदेश के लोगों के प्रति, प्रदेश के मुद्दों के प्रति है। ये सबको दिख रहा है इस वक्त कि आप समोसे को लेके आप मोर्चा खोल के एक प्रोसेशन कर रहे हैं। आज तक 2 साल में आपने कोई मुद्दों को लेके, बड़े मुद्दों को लेके तो कोई बात नहीं की। ये अपने आप में दर्शाता है कि भाजपा विपक्ष के तौर पे कितनी बंटी हुई पार्टी है। अंदर क्या चल रहा है भाजपा के अंदर? मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा जो है नेताहीन है, कोई इनको दिशा दिखाने वाला नहीं है। वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, वहां इलेक्शन चल रहा है। आने वाला लीडर कौन होगा? जयराम ठाकुर जी होंगे, अनुराग ठाकुर जी होंगे, या बिंदल साहब होंगे, या इन सबको टेक ओवर करेंगे नड्डा साहब? ये चल रहा है। प्रदेश की जनता समझ रही है। सरकार आपके हर प्रस्ताव को, जो जनहित में होगा, प्रदेश हित में होगा, आपका कोई चिट्ठी होगा, उसको गंभीरता से लेगी। अगर आप में गंभीरता नहीं होगी तो सरकार आपका मार्गदर्शन करने वाले कौन है? मुझे इस बात को लेके बहुत अफसोस है। कोई किसी प्रकार की समोसे को लेके कोई सीआईडी इंक्वायरी नहीं हो रही है। ये प्योरली जो है एक नॉन इशू को जो है इशू बनाने का प्रयास किया जाए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है आज हिमाचल प्रदेश के इतिहास के लिए कि जिस प्रकार विपक्ष में भाजपा के लोग और इनके युवा मोर्चा ने आज प्रदेश की एक नेगेटिव पब्लिसिटी देश के अंदर की। आप समझें कि और प्रदेश में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनके ऊपर ये मार्च कर सकते हैं, सरकार के सामने बातें रख सकते हैं। आज आप समोसे को लेके, एक ऐसी बात को लेके मार्च कर रहे हैं जो एक कोई विषय नहीं है, नॉन इशू है ये। और कोई इंक्वायरी इस पे, कोई सीआईडी इंक्वायरी इस पे नहीं हो रही है। ये नॉन इशू है। ये हमें बड़ा इस बात को लेके बहुत दुख है। मैं ईमानदारी के साथ आपसे ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि और हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें विपक्ष का सहयोग होना चाहिए। विपक्ष उन मुद्दों को उठाए। प्रदेश हित के मुद्दे हैं। लोगों में और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिन पे ये बात कर सकते हैं। लेकिन आपने जिस स्तर पे इसको जो है राष्ट्रीय मीडिया तक पहुंचाने का प्रयास किया, और इन सब के पीछे भाजपा की जो सोच थी, इनके सीनियर लीडर्स, विपक्ष में बैठे हुए नेता जिस प्रकार 2 दिन से इस बात को लेके प्रचार कर रहे हैं, मैं समझता हूं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि हमारे प्रदेश का देश के अंदर नाम खराब हो रहा है। ये बार बार इस तरह की जो परिस्थितियां बनती हैं, जब भी देश के अंदर कोई राज्यों का चुनाव आता है तो भाजपा हिमाचल प्रदेश का एजेंडा बदल जाता है। मैं आज फिर से इनसे अपील करता हूं कि आप अपनी जिम्मेवारी को विपक्ष के नाते समझें। आपको भी चुने हुए नुमाइंदे हैं लोगों के। उस अपने इलाके के लोगों की समस्याओं के बारे में बात करें, उन मुद्दों पे चर्चा करें जहां चाहे। सरकार उनके लिए तैयार है। इस तरह के मुद्दों को लेके आप जो सरकार के खिलाफ एक षड्यंत्र करना चाह रहे हैं, सरकार को कमजोर करने का जो प्रयास कर रहे हैं, मैं समझता हूं हिमाचल प्रदेश के लोग इस चीजों को किसी तरह से पसंद नहीं करते हैं। किसी चीज की हद होती है। एक ऐसी बात को लेके आज नेशनल मीडिया में इसके ऊपर डिबेट हो रही है, इसके ऊपर शो ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत सारे इश्यूज हैं प्रदेश के अंदर जिससे हम उम्मीद करते हैं कि विपक्ष के लोगों को, नेताओं को, इनके भाजपा को, प्रदेश हित के मुद्दों को, आज इनकी सरकार है, भारत सरकार, मोदी जी से कुछ मुद्दे उठाएं, सरकार के साथ खड़े हों। हमने जो लोग पैसा लेना है भारत सरकार से आपदा के समय का, या जो ओल्ड पेंशन स्कीम का, जो एनपीएस के तहत हमारा सरकार का शेयर था और एम्प्लॉयज शेयर था, 9,000 करोड़ रुपया वो भारत सरकार के पास पड़ा है। और बहुत सारे गंभीर मुद्दे हैं प्रदेश के अंदर। आप इसको इतने लाइटली कैसे ले सकते हैं इन चीजों को?
आपको आखिरकार अपने लोगों को, प्रदेश की जनता को जवाब देना पड़ेगा। चाहे आप विपक्ष में हैं, फिर भी आपकी जवाबदेही है। आप भी चुने हुए लोगों ने आपको उम्मीद में चुना है। आप इस तरह का मजाक उड़ाएंगे प्रदेश का और सरकार का, ये अपने आप में इस वक्त गंभीरता से हर विषय को लेने की जरूरत है। बीजेपी लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से विक्रांत बदन की रिपोर्ट। भूषण ज्वेलर्स फेस्टिवल बोनंजा, लकी ड्रॉ बदल देगा आपकी जिंदगी। 10,000 की खरीद पर 3 चमचमाती कार और 5 स्कूटियां। तो आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन। इस त्योहारी सीजन में मात्र 1 रुपए में घर ले जाए अपनी पसंदीदा सुजुकी कार। इतना ही नहीं, गोयल मोटर्स में इन शानदार कारों पर पाए 60,000 तक का महा डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें अपने नजदीकी गोयल मोटर्स शोरूम को और पाए अपनी पसंदीदा कार पर ऐसा दाम जो पहले कभी न था।